सर सिर्फ आपका कंपटीशन कांग्रेस से है कि बीजेपी पे भी है? देखो, यहाँ पर सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की है। हमारी टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही है, लेकिन हम कांग्रेस को हम जीतेंगे। अगर नहीं जीतेंगे तो हम कांग्रेस को गिराएंगे। इसकी वजह क्या है सर कांग्रेस की गिराने की? कांग्रेस ही बहुजन समाज पार्टी का बहुत सत्यानाश किया है। वो कैसे सर? देखो, जो बीजेपी सरकार थी, वो सरकार जो हमारा इंटरनल जो हमेशा हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी का काम ठीक नहीं करती। बीजेपी ठीक करती सर? बीजेपी ठीक नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो बीजेपी आगे बढ़ाती है। संदर्भ में मैं सबसे पहले आप जो मीडिया है, सोशल मीडिया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके जरिए ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव के बारे में इस बीदर के महाजनता को एक संदेश देना चाहता हूं। ये हमारा संदेश देने से पहले बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुए सभी संत गुरु महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, तंदे पेरियार और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय दादा साहब कांशीराम जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को हमारे आदर्श नेता मानते हुए आज जो हमें प्रेस मीट दे रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी है पुट्टराज हनुमंतप्पा, इनको यहाँ की बीदर की महाजनता सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको जिताने का काम करे। हम अब तक बीदर जिले में हमारा तीसरा दौरा है। हमने चिंचोड़ी को गया और दक्षिण क्षेत्र जो बीदर, मन्नाखेड़ी, बगदल और उसी के साथ साथ हुमनाबाद, बसवा कल्याण, औराद, बीदर, इधर सब हमने दौरा किया है। और इस दौरे में हमारे को मालूम हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी वोट ले रही है और बहुत बड़ा रिस्पांस है। विशेषतः माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का, क्रिश्चियन समाज का, मादिगा समाज का और दलित पिछड़े लोगों का बहुत बड़ा सहकार हमको है। तो लोग हमारे को वोट देने की बात कह रहे हैं और हम बाबा साहब, दादा साहब कांशीराम जी के सपनों का भारत हम बनाएंगे और जरूर कांग्रेस को इस चुनाव में हम हराएंगे। सर सिर्फ आपका कंपटीशन कांग्रेस से है कि बीजेपी पे भी है? देखो, यहाँ पर सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की है। हमारी टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही है, लेकिन हम कांग्रेस को हम जीतेंगे। अगर नहीं जीतेंगे तो हम कांग्रेस को गिराएंगे। इसकी वजह क्या है सर कांग्रेस की गिराने की? कांग्रेस ही बहुजन समाज पार्टी का बहुत सत्यानाश किया है। वो कैसे सर? देखो, जो बीजेपी सरकार थी, वो सरकार जो हमारा इंटरनल जो बड़ा मिसला थी, सदाशिव आयोग का जो रिपोर्ट था, उसको मानकर वो मान्यता दी। और SC ST OBC SC ST का जो रिजर्वेशन बढ़ाने का जो नागमोहन दास का जो रिपोर्ट था, वो भी बीजेपी ने मान लिया। 17% से 15 से 17 दिया और 4 से 7% दिया, ये आपको मालूम है। तो कांग्रेस हमेशा हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी का काम ठीक नहीं करती। बीजेपी ठीक करती सर? बीजेपी ठीक नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो बीजेपी आगे बढ़ाती है। इसलिए ये करने का रास्ता कांग्रेस ही बताती है। इसलिए मैं इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी जो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की रक्षा करने वाली पार्टी है,
महिलाओं का विकास चाहती है, इस देश में शांति अमन रहे, इसके लिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, दादा साहब कांशीराम जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी महिला का विकास अगर होगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ओर से होगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारा नुकसान कर रही है, पर हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस में कर्नाटका गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, इसमें महिलाओं को बहुत सारी सहूलतें दी है ना सर। उनकी जो 5 गारंटी है पूरे अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो गई है ना। देखो, कांग्रेस ने 5 गारंटी जो लागू किया, 11,000 करोड़ हमारे सोशल वेलफेयर का जो बजट था SC ST के कल्याण का, उद्धार का बजट लेकर उन्होंने किया, उसका विशेष बजट तो नहीं बनाया। तो फिर हमारे SC ST का बजट लेके तुम 5 गारंटी करे तो किसका पेट पे मारे आप? SC ST के पेट पे मारे ना। तो उसका विशेष बजट बनाना था, ये पैसा लेके क्यों करे? इसी तरह इन्होंने 7D के मुताबिक हर साल को 10,000, 20,000, 11,000 ऐसा बजट लूट कर SC ST का 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटा। ये आम आदमी को मालूम कब होगा? तो जब इनके हाल बेहाल करेंगे। लेकिन ये लोग कानून के जरिए उसको एक जामा पहनाकर, कानून का जामा पहनाकर हमारे को लूटने का काम करते हैं। सर, अब ये लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के और सारे गारंटीज है सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, ये जो गारंटी है ये सब क्या है बोले तो जो सेल्स में लगाते ना 1 गेट 1 फ्री, ऐसा ये वोटर्स को अट्रैक्शन करने का गारंटी है। इस देश में गारंटी वारंटी की जरूरत नहीं है। संविधान में जो हक अधिकार दिया है वो देने की बात करो, अच्छी शिक्षा देने की बात करो, अच्छे हॉस्पिटल्स देने की बात करो, अच्छे यूनिवर्सिटी की शुरुआत करो, लोगों को रोजी रोटी दो, हाँ, उनको मान सम्मान से जीने की व्यवस्था करो। सब गरीब लोगों को, अमीर लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान और मान सम्मान देने का काम करो। इससे बड़ा कोई गारंटी नहीं है। तुम गारंटी के नाम से हमारे लोगों का वोट लूटने का काम कर रहे हैं। BSP पार्टी की ओर से क्या स्कीम्स है सर अगर लोकसभा इलेक्शन में जीतती है? देखो, BSP का मैनिफेस्टो ही संविधान है। जो संविधान में है वो पूरा देगी BSP। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब 2012 में उत्तर प्रदेश में थी, 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन और उसको गंगा कल्याण के जरिए बोर मारकर हमको उनको जमीन बांटने का काम किया, और कांशीराम जी के आवास योजना में घर देने का काम किया। लाखों लोगों को नौकरी दी, रोजी दिए, और लॉ एंड ऑर्डर टाइट था। लाखों गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। कोई भी उस टाइम में गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो वो काम हम भारत में करने का सोच रहे हैं। और योगी गवर्नमेंट में तो BSP पार्टी पे एग्जाम लगाया था सर कि BSP पार्टी के दौर में ही बहुत सारा गुंडाराज था उत्तर प्रदेश में। अब जैसे ही BJP जीते ही पूरा गुंडाराज खत्म हो गया यूपी में बोलकर बताए। गुंडाराज योगी जी के पीरियड में नहीं हुआ बंद, बहन जी के पीरियड में। वो तो बुलडोजर की सरकार है। कहाँ है भाई? संविधान में जाकर कोई गैर कानूनी काम किया उसको बुलडोजर लगा, कहाँ है संविधान में? कानूनन उसको सजा दो। ये डबल इंजन की सरकार, बुलडोजर सरकार, ये गुंडागर्दी की सरकार है। लोगों को डरा कर अपना राज, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो आपका वर्क क्या चल रहा है सर बीदर डिस्ट्रिक्ट में? बीदर डिस्ट्रिक्ट में हर बूथ लेवल तक हम काम कर रहे हैं, और हर बूथ में हमारे 20 लोगों को तैयार करे हैं। हमारा एक आदमी 20 वोटर का काम करेगा, और हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम हम इस प्रेस से बता नहीं सकते। तो हमारी जो सीक्रेसी है उसको हम सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में हम भारी वोट लें। और ये नहीं कि कांग्रेस जीत रही है वो है, ये कुछ बात नहीं है। BSP एक ऐसी पार्टी है, आगे इस भारत को अगर कोई सा विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है, ना BJP है, ना कांग्रेस है। सर, हाल ही में JDS के बहुत सारे बड़े लीडर्स
एक्सपीरियंस लीडर कांग्रेस ज्वाइन करे सर, आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा ज्वाइन हुए सर? देखो हमारे पार्टी वाले ऐसा कोई ज्वाइन नहीं हुए। देखो तुमको पहले ही बोला हूं मैं, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये दल, ये सबके दुकान अलग, झंडा अलग, इनका एजेंडा एक ही है। जो सरकार अधिकार में आते हैं उधर जाते हैं, जो सरकार बीजेपी आई बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस आई कांग्रेस में जाते हैं। इनका एजेंडा एक ही है। भारत में अगर कोई सच्ची पार्टी है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए अगर एक भी पैसा कोई पार्टी नहीं ली तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बाकी सब पार्टियां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए इस देश के जो कारपोरेटर्स है उनका पैसा लूटने का काम उन्होंने किया। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के जो मेंबरशिप की फीस है उसके ऊपर हम भारत में हमारी पार्टी चलाते हैं, इसलिए हमारे पार्टी की कितना भी प्रशंसा करे कम है। सर हाल ही में कर्नाटका में जो 2 वाकये पेश आए, एक रुखसाना का और एक नेहा का, उसमें आपकी पार्टी की ओर से कोई ऐसा रैली वो कुछ ऐसा नजर नहीं आई सर, इसकी वजह क्या है सर? देखो कर्नाटक में जो भी गुनाह होता है उसको देखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, सीओडी है, वो उनका काम है। हम कास्ट में जातिवाद के ऊपर हम बात कर इस देश में हम गड़बड़, ये क्या बोलते हैं, शांति भंग करना नहीं चाहते। हमारे को दोनों उतने, वो हमारे बहना है, उनको न्याय मिलना चाहिए, इतना ये कहते हैं। जाति का ध्रुवीकरण करके राजनीति करना हम ठीक नहीं समझते। तो अब आगे हमारे जो कैंडिडेट है जो बात करेंगे, हमारे जो पुटराज हनुमंत हमारे प्रत्याशी पार्टी के, उन्होंने बात करेंगे। आप उनसे आप एक